हेलो स्टूडेंट्स, हम सामाजिक नियंत्रण को पढ़ रहे हैं और सामाजिक नियंत्रण में आज हम देखने वाले हैं सामाजिक मूल्य, जिन्हें हम मूल्य अर्थात वैल्यू कहते हैं। सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। तो मूल्य क्या है? तो हम मूल्यों को देखते हैं। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक पैमाने के रूप में समझा जाता है, जिनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों एवं घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। समाज का एक पैमाना, ऐसा पैमाना जिनके माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन अर्थात उन्हें तोला जाता है। घटनाओं का अध्ययन कर कर उन्हें तोला जाता है, या घटनाओं को देखकर क्या किया जाता है? उन्हें तोला जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। किस प्रकार का मूल्यांकन? तोला मतलब तराजू या किसी मशीन पर नहीं। तोला अर्थात कौन सी घटनाएं समाज के लिए लाभप्रद है, कौन सी घटनाएं समाज के लिए हानिकारक है। जो घटनाएं समाज के लिए लाभप्रद होंगी, समाज में उससे अच्छी व्यवस्था कायम होती होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक मूल्य कहेंगे। और मूल्य क्या है? सामाजिक नियंत्रण का ही एक अंग है, ठीक है, या सामाजिक नियंत्रण का एक अंग, तरीका या एक माध्यम, ठीक। तो अब हम मूल्य की परिभाषा देख लेते हैं। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त वे इच्छाएं तथा लक्ष्य है। मूल्य क्या है? समाज के द्वारा स्वीकार की गई या स्वीकृति प्राप्त इच्छाएं है तथा लक्ष्य है, ठीक है। हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य जिनका आंतरिकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिससे हम क्या करते हैं? सीखते हैं। या जब हमारा सामाजिकरण होता है तो तब हम इसका आत्मीकरण कर लेते हैं, अंतरीकरण कर लेते हैं या आत्मसात कर लेते हैं। तो ये क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत है, ठीक है। और जो कि प्रतीक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती है। जो क्या बन जाती है? समाज की अपेक्षा बन जाती है। समाज अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, जिससे क्या होगा? समाज में व्यवस्था कायम होगी, समाज में व्यवस्था अच्छे से चलती रहेगी, सुचारू रूप से चलायमान रहेगी समाज की व्यवस्था। नहीं तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? समाज का नियंत्रण बिगड़ जाएगा। तो समाज के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए मूल्य स्थापित किए गए हैं, जो क्या है? एक पैमाना है, जिसके माध्यम से यह अनुमान किया जाता है या यह तोला जाता है या यह नापा जाता है कि यह घटना अच्छी है या बुरी है। मतलब हम कहते हैं किसी ने कोई कार्य किया, अरे बहुत बेकार कार्य किया, उसने ऐसा नहीं करना था, उससे क्या हुआ? गलत मैसेज गया। और किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, किसी की मदद की, नहीं, उस व्यक्ति ने बहुत बढ़िया कार्य किया, सभी ने उससे सीख लेनी चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? राम राज्य आ जाएगा या समाज की व्यवस्था बहुत बढ़िया चलेगी, ऐसा कहते हैं ना हम, या सब सुधर जाएंगे। तो ये जो परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर R.K. मुखर्जी की, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, इनकी परिभाषा है। अब हम मूल्यों के प्रकार को देखते हैं। तो मूल्यों के प्रकार, उसमें हमने दो विचारकों के अनुसार मूल्यों के प्रकार लिए हैं। अब बहुत सारे विचारक है, सभी को तो पढ़ना पॉसिबल है, पर समय का अभाव के कारण हम सभी को नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमने दो प्रोफेसर के अनुसार हमने क्या किया? मूल्यों के प्रकारों को समझने की कोशिश की है। बाकी आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, आप लाइब्रेरी से बुक उठाकर बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोफेसर C.N. केन्स के अनुसार सामाजिक मूल्य। प्रोफेसर C.N. केन्स ने जो सामाजिक मूल्य बताए हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। उसमें सबसे पहला सामाजिक मूल्य, दूसरा सांस्कृतिक मूल्य, तीसरा विशेष मूल्य, चौथा शारीरिक मूल्य। तो प्रोफेसर C.S. केन्स के अनुसार जो 4 मूल्य है, उसमें हम सबसे पहले सामाजिक मूल्य को देखते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये सामाजिक मूल्य इसके नाम से स्पष्ट है। तो ये क्या कैसे मूल्य है? सामाजिक मूल्य समाज से संबंधित है, जिसमें हमारे द्वारा समाज में किया हुआ व्यवहार, हमारे द्वारा समाज में किया हुआ कार्य, जिसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक मूल्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य,
ठीक है, जिससे क्या होगा, समाज में व्यवस्था अच्छे से बनी रहेगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि फला व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, हम उसके लिए आदर्श बन जाएंगे और हमारे जैसा व्यवहार करने की वह क्या करेगा, अभिलाषा करेगा या कोशिश करेगा। ठीक है, और समाज भी उम्मीद करेगा कि सभी लोग इन जैसे व्यवहार करें। जैसे हम महापुरुषों को हमारे आइडल मानते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, विवेकानंद, अब्दुल कलाम, इनको हम हमारे आइडल मानते हैं, गांधी, भगत सिंह, शिवाजी। तो इनके द्वारा किया हुआ जो व्यवहार था वह क्या होगा, सामाजिक मूल्य होगा। फिर उसके पश्चात सांस्कृतिक मूल्य। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में जो अच्छाइयाँ है, हमारी परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, उनके अनुसार हमें आचरण करना है और इनको, हमारी प्रथाओं को, परंपराओं को हमें बनाए रखना है, अर्थात हमें हमारी संस्कृति को बनाए रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। फिर उसके पश्चात विशेष मूल्य। इसके नाम से सिद्ध होता है कि ये किस प्रकार के मूल्य है, विशेष मूल्य होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लागू किए जाते हैं या माने जाते हैं। जैसे हम इसमें उदाहरण देखते हैं विशेष मूल्य का, तो जैसे समाजवाद क्या है, मानव कल्याण के लिए है, तो समाजवाद मानव कल्याण के लिए है। तो इसमें क्या है, तो विशेषता दिखाई गई है। तो जहां पर किसी विशेष उद्देश्य को लक्ष्य किया जाता है या किसी विशेष चीज को लक्ष्य किया जाता है या विशेष व्यवहार को या विशेष बात को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ विशेष मूल्य कहलाएंगे। फिर शारीरिक मूल्य। नाम से ही सिद्ध है कि हमारे शरीर से संबंधित मूल्य या शरीर के लिए जो मूल्य है वह, जैसे हमारे शरीर के लिए हमारा मूल्य क्या है कि हमें अपने शरीर की रक्षा करना है। रक्षा कैसे, अच्छे से भोजन करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, बीमार नहीं होना है, साफ सुथरे रहना है, व्यवस्थित रहना है। और उसमें भी क्या है, भोजन करने के लिए भी है ना कि सात्विक भोजन अर्थात शाकाहारी और तामसिक अर्थात मांसाहारी। तो अब इस प्रकार के मूल्यों को हम शारीरिक मूल्यों में लेते हैं। आपका फैशन वगैरह हो गया, ठीक है, फैशन भी ऐसा कि शालीन हो, न कि फुअर। फिर उसके पश्चात अब हमने तो देख लिया प्रोफेसर C.N. केन्स के अनुसार सामाजिक मूल्यों के प्रकार। अब देखते हैं हम डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों के प्रकार। R.K. मुखर्जी, जिनका क्या नाम है, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी। तो डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी बताते हैं सामाजिक मूल्यों के प्रकार, जो क्या है, समाज में न्याय और समानता का प्रतिपादन करे। ऐसे व्यवहार जिससे क्या हो, समाज में न्याय हो, सभी के साथ समान व्यवहार हो, वह क्या है, सामाजिक मूल्य है। ठीक है। फिर उसके पश्चात जिनके आधार पर सामान्य जीवन के प्रतिमान निर्धारित हो। हमारा जो जीवन है वो कैसा जीना है, अच्छे से किस प्रकार से जीना है जिससे हमें अच्छे से सभी सुविधाएं मिले, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो, किसी को हम ऊंचा नीचा न बताएं, सभी समानता से रहे और समाज में व्यवस्था अच्छी बनी रहे। ठीक। फिर उसके पश्चात जिनके मूल्य, जिनके आधार पर आर्थिक जीवन में संतुलन का विकास होता है। जो के सामने समझ लो कि मूल्य, जिनके अर्थात मूल्य, जिनके या जो अर्थात हम किनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मूल्यों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो अर्थात किसी, ये जो कौन है या ये जिनके या जिनके कौन है, ऐसा ना सोचना, ये क्या है, मूल्य है। तो जिनके आधार पर आर्थिक जीवन में संतुलन का विकास होता है। जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, भोजन का चाहिए, उसके पश्चात हमारी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, जो हमारी आर्थिक आवश्यकता की श्रेणी में आएगा। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, धन का संचय करना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, अच्छा रास्ता अपनाना है जो मूल्य की श्रेणी में आएगा, ना कि गलत रास्ता, अर्थात 2 नंबर के काम, जुआ, सट्टा, स्मगलिंग, चाहे किसी भी प्रकार की तस्करी हो, वो स्मगलिंग। ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करना, हमें ईमानदारी से धन को कमाना है, ईमानदारी से पैसा कमाना है और हमें क्या करना है, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। फिर उसके पश्चात जिनके आधार पर मानव समाज में नैतिकता का विकास हो। नैतिकता अर्थात हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा व्यवहार सुव्यवस्थित हो, हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें या किसी के साथ कुदृष्टि से देखे या दुर्व्यवहार करे तो वह सामाजिक मूल्यों की श्रेणी में नहीं आएगा। और ऐसा व्यवहार क्या करेगा, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करेगा। तो फिर हम पर कौन सा
सामाजिक नियंत्रण लगाया जाएगा हमारे घर द्वारा अनौपचारिक, और कानून या शासन प्रशासन द्वारा औपचारिक, फिर हमें जेल में नाश्ता मिलेगा। ठीक है, तो जिनके आधार पर मानव समाज में नैतिक विकास होता है, अर्थात हमें आदर्श शिक्षा दी जाती है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन सा अच्छा व्यवहार है, बड़ों का मान सम्मान, मेहमानों का मान सम्मान, गुरुजनों का मान सम्मान, हमारे दादा दादी के साथ उनके वृद्धावस्था में कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ बचपन में, और जब हम जवान हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे, फिर तो उस स्थिति में वो क्या वृद्ध हो जाएंगे, उनकी कैसी देखभाल करना, ये सब आपके नैतिक विकास की श्रेणी में आएगा, जो हमारे नैतिक व्यवहार को निर्धारित करेगा। अब ये तो हो गए मूल्यों के प्रकार। अब हम देखते हैं मूल्यों की विशेषताएं। तो सबसे पहला क्या है, मूल्य क्या है, सामाजिक घटना है। समाज में घटना होगी, उस घटना के आधार पर हम क्या करेंगे, हमारा व्यवहार करेंगे। तो मूल्य क्या है, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक घटना है। और वहाँ पे सामाजिक घटना में हम व्यवहार कैसा करेंगे भाई, आदर्श व्यवहार करेंगे तो वही वो मूल्य बनेगा। और वहाँ पे गुंडागर्दी, मारपीट किया, गाली गलौज किया तो वह क्या हमारे लिए मूल्य नहीं रहेगा, समाज के लिए मूल्य नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके पश्चात मूल्य कैसे होते हैं, अमूर्त। अमूर्त, समाज शास्त्र में मूर्त और अमूर्त दो बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अमूर्त और मूर्त। तो सबसे पहले हम मूर्त को समझ लेते हैं। मूर्त से आशय लगा लीजिए कोई मूर्ति, गणेश जी, दुर्गा जी या किसी भगवान की, ठीक है, या कोई वस्तु जिसे मूर्त अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जिसमें ये तीनों विशेषता हो। देख सकने, जिसे हम अपनी आंखों से देख सके, देख नहीं सकते तो हम जिसे छू सके या देख भी सके, छू भी सके, और जिसे हम महसूस कर सके। ठीक है, जिसमें देखने, छूने और महसूस करने की बात हो या विशेषता हो, वह क्या हो गई, मूर्त हो गई या मूर्ति हो गई। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं मूर्त। और अब अमूर्त। अमूर्त इसके विपरीत, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ महसूस कर सकते हैं अमूर्त में। जैसे हमारा किसी के साथ रिश्ता है तो हम उसे देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं नहीं, हम उसे क्या करते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा को हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। खिड़की के पास जाकर ऐसे हाथ करेंगे तो, या पंखे के नीचे जाएंगे तो हमें हवा महसूस होगी। फिर उसके पश्चात अगली विशेषता, मानव मस्तिष्क से संबंध। मूल्यों का संबंध मानव मस्तिष्क से होता है। यह अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में क्या कर लेते हैं, स्थापित हो जाते हैं, और ये समाज के लिए लाभप्रद होते हैं, क्योंकि स्थापित होने के बाद हम अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर गलत बातें हमारे मस्तिष्क में बैठ गई तो हम गलत संगति में पड़ जाएंगे, और गलत संगति में पड़े तो हम क्या हो जाएंगे, और गलत बातों को स्वीकार करेंगे और गलत व्यवहार करेंगे। तो अच्छा व्यवहार क्या होगा, अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छा व्यवहार सीखेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, तो समाज में व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। नहीं तो झगड़ा होगा तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है झगड़ा 1 से 2, 2 से 3 और ऐसा करके पूरे गांव में हम झगड़ा कर ले, या कई लोगों के साथ झगड़ा कर ले, तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो अच्छे विचार क्या कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क में जगह बना लेते हैं, जिससे हम कहते हैं मानव मस्तिष्क से संबंध, मूल्यों की एक विशेषता। फिर सामाजिक विरासत। तो मूल्य क्या है, सामाजिक विरासत है। ये हमारे साथ खत्म नहीं होते। डॉक्टर कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, शिवाजी, कई महापुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु उनके विचार, उनके द्वारा किया हुआ व्यवहार आज भी हमारे लिए प्रेरणास्पद है, हमारे लिए आदर्श है। तो वो क्या है, उनके द्वारा किया हुआ उनका व्यवहार या उनके विचार समाज की विरासत जो हमें मिला है। अब हम भी ऐसी बातों को दूसरों को बताएंगे तो वो क्या हुआ, हस्तांतरण हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण। तो ये क्या है, समाज की विरासत है। सिर्फ अच्छा व्यवहार ही मूल्य होता है। ठीक, फिर उसके पश्चात अगली विशेषता, मूल्यों के आधार पर संस्कृति का निर्धारण। और पहले क्या था कि हम हमारी संस्कृति का निर्धारण जो परंपरात्मक तरीके से है उसी को मानते थे। बलि, तांत्रिक पूजा, इस प्रकार के भी विधान थे हमारी संस्कृति में। अब क्या किया, हमने आदर्श मूल्यों को देखा, मूल्यों को देखा, और जो अच्छाइयाँ है उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें स्वीकार किया। तो अब हमने बलि प्रथा को बंद करवा दिया, गलत है।
दहेज गलत है, कन्या भ्रूण हत्याएं गलत है, चाहे भ्रूण हत्या कोई भी हो वो गलत है। तो अब क्या हो गया कि ये हमने क्या कर लिया, हमारी जो संस्कृति में बुराइयां थी उन बुराइयों को मिटा दिया। तो इसने क्या किया, मूल्यों के आधार पर क्या हुआ, संस्कृति का निर्धारण हुआ, हमारे संस्कृति में सुधार हुआ और अब हम हमारी संस्कृति में जो बुराइयां उस बुराइयों को मिटा रहे हैं। तो ये किसमें सहायक है, मूल्य संस्कृति के निर्धारण में, अर्थात इसकी विशेषता क्या है कि ये संस्कृति का निर्धारण करते हैं। तो आज हमारी सामाजिक नियंत्रण की अंतिम कक्षा थी, जिसमें हमने सामाजिक मूल्य अर्थात मूल्यों को देखा, जिसे हम अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं। उसके पहले हमने आदर्शों को देखा और पहले हमने देखा शुरुआत में सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में दंड और पुरस्कार भी आते हैं। दंड, यदि हम गलत कार्य करें तो उसके लिए हमें हमारे घर परिवार द्वारा दंड दिया जाएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, कौन सा सामाजिक नियंत्रण होगा, वो अनौपचारिक, जिसमें हमारे घर परिवार या समाज द्वारा दंड किया जाएगा, पर हम पर कोई लिखा पढ़ी वाली कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरा, यदि हम हत्या, चोरी, डकैती करें तो हम पर कानून, शासन, प्रशासन द्वारा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण किया जाएगा, जिससे हमें जेल या सजा मिलेगी कानून के द्वारा। तो ये थे सामाजिक नियंत्रण, और अगली कक्षा में हम अगला शीर्षक देखेंगे। आज के लिए इतना ही।